प्यारे बच्चों, गुरुकुल के एक और पावन कालखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मंत्र जाप व मंत्र उच्चारण के महत्व के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म के लिए एक कहावत बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। मस्तिष्क तिलक विहीन, जिह्वा मंत्र विहीन व हाथ अस्त्र विहीन। यही हिंदू धर्म के कमजोर होने के कारण है। आज हम वैदिक रीति रिवाज के एक महत्वपूर्ण घटक की चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप नित्य पूजा पाठ के कर्म में मंत्र को शामिल नहीं कर रहे हैं तो आपकी पूजा अर्चना व्यर्थ ही चली जाती है। मंत्र ऐसे शब्द हैं जो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं और यह ध्वनि विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा शरीर में उत्पन्न कर देती है। यही मंत्र की खासियत होती है। वैज्ञानिक रूप से इसी को मंत्र कहते हैं। इन्हीं शब्दों को हम मंत्र कहते हैं। मूलतः व्याकरण के हिसाब से या उच्चारण के हिसाब से मंत्र दो प्रकार के होते हैं, कूट मंत्र व अकूट मंत्र। कूट मंत्र स्वर व व्यंजन के सहयोग से बनते हैं, जिनका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता, जैसे बीज मंत्र, ओम ऐं क्लीं, ओम ऐं अम इत्यादि। ऐसे मंत्र कई बार बहुत प्रकार के बीज मंत्र के सहयोग से भी बनते हैं। कूट मंत्र में जहाँ मातृकाओं की ऊर्जा का प्रवाह अति तीव्र होता है, इसलिए इन्हें योग्य गुरु के देख रेख में जाप करना चाहिए। परंतु नवग्रह के बीज मंत्रों को आप बिना झिझक के जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब अकूट मंत्र के बारे में। ये वर्णों द्वारा बने एक या एक से अधिक शब्दों के विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इत्यादि इत्यादि अकूट मंत्र के उदाहरण हैं। इनका शाब्दिक अर्थ होता है, साथ ही साथ ये देवी देवताओं के वर्णन करते हुए भी नजर आते हैं, जैसे शनि चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा। ये सब अकूट मंत्रों के उदाहरण हैं। इन मंत्रों के ऊर्जा स्तर तो सामान्य होते हैं, पर नियमित जाप से इन मंत्रों के ऊर्जा स्तर में आप बेतहासा वृद्धि कर सकते हैं और इसका चमत्कारिक परिणाम भी आप खुद देख सकते हैं। इन मंत्रों में सामान्यतः शब्दों की संख्या 20 होती है और यदि 20 से अधिक शब्द हैं तो मंत्र माला कहते हैं, जैसे हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्रोत व अन्य स्रोत अकूट मंत्रों के माला मंत्रों के उदाहरण हैं। आइए जानते हैं मंत्र जाप के विधि के बारे में कि कैसे और किस विधि से मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप का सही समय ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह का समय होता है। मंत्र जाप पूर्व दिशा की ओर सुखासन की मुद्रा में बैठकर करें। मंत्र जाप में तुलसी की माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला या मोती की माला का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु प्लास्टिक की माला का प्रयोग ना करें। बीज मंत्रों के जप के लिए ही माला का प्रयोग करें तथा चालीसा मंत्र के जाप हेतु माला के प्रयोग की जरूरत नहीं होती। मंत्र जाप करते समय जिस भी देवता का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उसकी छवि आपके मन में होना बहुत जरूरी है। जिस भी कार्य के लिए, जिस भी उद्देश्य के लिए आपने मंत्र जाप शुरू किया है, उसका मन में प्रार्थना भी जरूरी है। अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो कई ऐसे मंत्र हैं जिनके श्रवण से भी
आप लाभ ले सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ओंकार मंत्र इत्यादि। हाँ, ये लाभ थोड़े कम जरूर होंगे, पर सुनने से भी मंत्रों के लाभ होते हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि मंत्रों के अन्य और क्या लाभ होते हैं।